चुनाव आयोग के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं और चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हो रहा है, वोटों की घोटाला हो रहा है, नाम बेवजह से काटा जा रहा है, उसकी शुरुआत मगध और शाहाबाद से हो रही है। शाहाबाद से उसकी शुरुआत हो रही है और मगध शाहाबाद से शुरू होकर के मगध तक ताबड़तोड़ दौरा होगा शुरुआत में ही। लेकिन बात तो चुनाव आयोग की है, लेकिन शुरुआत मगध और शाहाबाद में क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या चुनाव आयोग पर हमला की तैयारी है या मगध और शाहाबाद जो महागठबंधन का गढ़ है उसे बचाने की कवायद है? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ एक और आग्रह है, इस चैनल का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि वो प्लेटफॉर्म बड़ा हो और हमारी हर खबर आप तक पहुंच सके। खबर पसंद पड़े तो आप उस खबर को लोगों तक पहुंचा सकें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक गणित समझना होगा कि शाहाबाद और मगध इंडी गठबंधन का, महागठबंधन का गढ़ कैसे है। तो आपको समझाते चलते हैं। जो शाहाबाद है उससे जुड़ा हुआ 3 लोकसभा है, सासाराम, काराकाट और बक्सर। ये 3 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां से जुड़े हुए विधानसभा उससे लगते हैं। काराकाट में नवीनगर, ओबरा और गोह विधानसभा पड़ता है। औरंगाबाद के ये 3 विधानसभा है और बाकी रोहतास के जो विधानसभा हैं वो पड़ते हैं। सासाराम में इसी तरीके से है और बक्सर का भी एक विधानसभा काराकाट क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन ये जो संसदीय क्षेत्र आपको बता रहे हैं, तीनों जो संसदीय क्षेत्र हैं, ये तीनों सांसद महागठबंधन के हैं। एक जगह पर औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा हैं तो काराकाट के सांसद राजा राम सिंह हैं, वो भी औरंगाबाद के रहने वाले हैं। और तीसरे जो बक्सर के सांसद हैं आप जानते ही हैं, सुधाकर सिंह हैं। ये तीनों जो है वो महागठबंधन के सांसद हैं। अब बात अगर विधानसभा की करें तो सासाराम रोहतास जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है और 7 विधानसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा पर महागठबंधन का कब्जा है। इसी तरह से अगर कैमूर की बात करें तो कैमूर में 4 विधानसभा है, जिसमें से 3 पर पहले महागठबंधन जीत हासिल किया था, 1 पर बसपा जीता था। लेकिन उपचुनाव में अब 1 विधानसभा पर एनडीए का कब्जा है। अगर औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में सभी 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। कुछ ऐसा ही हाल गया का भी है और नवादा का भी है। ये मगध और शाहाबाद जो है एक तरह से महागठबंधन का कब्जा हो गया है, गढ़ हो चुका है। लेकिन अगर इतिहास की बात करें या इस चुनाव के पहले की बात करें तो ये बीजेपी और जेडीयू का गढ़ रहा है। औरंगाबाद में कई सीटों पर जेडीयू का कब्जा रहा है और औरंगाबाद सीट पर बीजेपी का लगातार कब्जा रहता था। सासाराम में भी बीजेपी का कब्जा रहता था और वही हाल जो है कैमूर और नवादा में भी होता था। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। अब जो है तमाम दोनों मगध और शाहाबाद में इंडी गठबंधन के ज़्यादा सांसद और विधायक हैं। अब यहाँ पर पूरी ताकत से बीजेपी एनडीए चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर, रालोसपा और कहा जा रहा है कि इसमें मांझी जी, ये तमाम लोग एकजुट हैं और एक शक्ति के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो वैसे में महागठबंधन को फिर से इन सीटों पर कब्जा कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब सरकार के चुनाव आयोग की पोल खोलने के बहाने या पोल खोलेंगे और सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इन गढ़ से ही अपनी शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं यात्रा के। चुनाव आयोग किस तरह से गरीबों की हकमारी कर रही है, ये तमाम चीज़ें जो है जनता के सामने रखेंगे। क्योंकि राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, मीडिया के खिलाफ जमकर बोलते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर अखबार हो, वो सरकार की गुणगान कर रहे हैं। बड़ी घटनाएं भी रही, छोटी जगह मिल रहा है। विपक्ष की बात तो कुछ भी बोला नहीं जा रहा, आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। ऐसे में खुद जो है लोगों से रूबरू होंगे। अगर मीडिया साथ नहीं दे रहा है तो हम अपनी बात जनता के सामने करेंगे।
डिजिटल मीडिया के माध्यम से रखेंगे। ये राहुल और तेजस्वी का प्लान है, लेकिन ये प्लान उत्तरी बिहार से नहीं हो रहा है। ये प्लान शाहाबाद से शुरू हो रहा है। 10 तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सासाराम पहुंचेंगे। 11:30 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होगा और दिन भर कार्यक्रम के बाद 7:30 बजे शाम में वो औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां रमेश चौक पर एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में उस दिन औरंगाबाद में नाइट होल्ड करेंगे। उसके बाद अगले दिन वो गया जिला में जाएंगे और फिर उसके बाद नवादा में। इस तरीके से मगध और शाहाबाद को पूरी तरह से जो है वो साधने की कोशिश करेंगे। तमाम विधानसभा और तमाम लोकसभा को जो है वो साधेंगे। तमाम नेता एकजुट होंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, उनकी सर्वे टीम भी उनके साथ रहेगी। तो ये तैयारी है। सबसे पहले ये लिस्ट को देखिए जो जारी हुआ है, आप देख लिए। तो इस तरीके से जो है लिस्ट जारी हुआ है। शाहाबाद से शुरू होगा, मगध में रहेगा और फिर उसके बाद पूरे बिहार में उनका दौरा है, जो इस लिस्ट में शामिल भी है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस कहा जा रहा है, अंदर खाने से बात आ रही है कि इस दौरा के बहाने सरकार के खिलाफ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, जनता का रियल फीडबैक भी आएगा। पार्टी के एक नेताओं से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बात भी करेंगे और जो कैंडिडेट, जो विधायक हैं, उनके खिलाफ अगर निगेटिव फीडबैक आती है तो वहां पर उम्मीदवार बदलने की कोशिश भी होगी। अंदर खाने ये भी बात चल रहा है कि जिन जिन सीटों पर एनडीए के नेता मजबूत हैं, जहां पर एनडीए के नेता मजबूत है और उनका अगर टिकट नहीं मिलता है, कटता है, तो वैसे उम्मीदवारों पर राहुल गांधी की नज़र और तेजस्वी की नज़र भी बनी रहेगी। वैसे बागियों को तोड़ सकते हैं राहुल और तेजस्वी। अब क्या होता है वो चुनाव जब नज़दीक आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दंगल जो है बिहार में, सबसे बड़ा दंगल मगध और शाहाबाद में ही देखने को मिलेगा। चाहे वो राहुल तेजस्वी आए या फिर मोदी और अमित शाह और नीतीश कुमार, इस बार सबसे बड़ा जंग, सियासी जंग मगध और शाहाबाद में ही खेला जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।